नमस्कार प्यारे बच्चों, मीनाक्षी ई ट्यूटर में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैनल हिस्ट्री, साइकोलॉजी, फिलॉसफी के कंटेंट मैटर तैयार करता है जो आपके एग्ज़ाम लेवल में मदद करेंगे। प्यारे बच्चों, आज की टेस्ट सीरीज़ में हम अपने पेडागोजी सब्जेक्ट को शामिल कर रहे हैं। पेडागोजी सब्जेक्ट का चूँकि हम पहले बता चुके हैं कि 70% जो सिलेबस है वो कॉमन है, और उसी कॉमन पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम अपना MCQ टेस्ट सीरीज तैयार कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ कॉमन का अर्थ है कि सभी सब्जेक्ट का कंटेंट मैटर, अर्थात आप चाहे होम साइंस के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, कंटेंट मैटर आप सभी के लिए कॉमन रहेगा। अर्थात आपके यहाँ पे, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, अब भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, पेडागोजी, माइक्रो टीचिंग, लेसन प्लान, टीचिंग एड, इवैल्यूएशन, ये सारे कंटेंट जो हैं कॉमन होते हैं। इन सभी कंटेंट का ही कंटेंट हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमारे टीचिंग सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट होता है ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी चूंकि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपके CTET, STET में भी यूज़फुल है, तो यहाँ हम क्वेश्चन अपनी शुरुआत करते हैं। हाउ मैनी डोमेन इन ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी का साथ साथ आपको डायग्राम भी शेयर कर रहे हैं। अगर आप इसको डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक भी दिए गए हैं जिसमें इसकी डिटेल बताई गई है। उसी डायग्राम को ध्यान में रखते हुए अगर हम डोमेन की बात करते हैं तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, यानी कि जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी के डोमेन है उसमें शामिल किए जाते हैं कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। प्यारे बच्चों, आगे फिर से इनकी कैटेगरी डिवाइड की जाती है, तो इस आधार पे इसका ऑप्शन बनता है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट यूनिट से ही है। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सेकेंडरी स्टेज पे आपके सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। तो सेकेंडरी स्टेज पे जो है बच्चे को फैमिली इन्वायरमेंट, लोकल इन्वायरमेंट, क्लीननेस, इन सभी की जानकारी नहीं दी जाती, क्योंकि इन सभी की जानकारी दी जाती है प्राइमरी लेवल पे। तो यहाँ जब हम लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम की, क्योंकि इस लेवल पे बच्चा जो है वो थोड़ा सा क्रिटिकली थिंकिंग कर सकता है या लॉजिकली सोच सकता है, तो इस आधार पर उसको इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को समझाने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन होगा डेमोक्रेटिक सिस्टम। प्यारे बच्चों, चूंकि हमारा जो ये क्वेश्चन है ये SST के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया है, तो आप यहाँ अपने सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव सेकेंडरी स्टेज पे ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो फर्स्ट यूनिट से ही संबंधित है। इन एजुकेशन ट्राइपोलर प्रोसेस काउंट। तो यहाँ पे जो शिक्षा की 3 ध्रुवीय प्रक्रिया जिसे कहा जाता है, उस 3 ध्रुवीय प्रक्रिया में कौन सी चीज़ें शामिल हैं? टीचर भी शामिल होते हैं, स्टूडेंट भी शामिल होते हैं और टीचिंग एनवायरनमेंट भी शामिल होता है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन फोर्थ बनता है ऑल ऑफ दीज। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से है। हाउ मैनी फेजेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जैसा कि हम पहले बता ही चुके हैं कि कितने फेजेस हैं टीचिंग के, तो टीचिंग के 3 फेजेस हैं। अब हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट यूनिट से ही संबंधित है ये क्वेश्चन। नेम ऑफ फेजेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ आप उनके फेजेस के नाम देख सकते हैं। फर्स्ट नाम है प्री टीचिंग, फिर टीचिंग एंड देन पोस्ट टीचिंग फेज। तो इस आधार पर हमारा लास्ट ऑप्शन बनता है ऑल ऑफ दीज। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है ई रिसोर्सेज इंक्लूड। ई रिसोर्सेज में क्या इंक्लूड होता है? ब्लॉग, www, इंटरनेट या ऑल ऑफ अबाव। तो यहाँ पे हमारा लास्ट ऑप्शन बन रहा है कि इंटरनेट भी, जो वेबसाइट्स हैं वो भी और ब्लॉग्स भी, ये सभी ई रिसोर्सेज में काउंट होते हैं। तो लास्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑल ऑफ अबाव। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो बन रहा है स्किल से जुड़ा हुआ। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि आपके सिलेबस में जो भी स्किल हैं उनके सभी के कंपोनेंट्स आपको जरूर लर्न होने चाहिए। तो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड करके आ सकते हैं एग्जाम में। जैसे हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेनिंग लिंक कंपोनेंट इज रिलेटेड विद, यानी कि जो एक्सप्लेनिंग लिंक है वो किस कंपोनेंट जो है वो किस स्किल से रिलेटेड है। तो यहाँ जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एक्सप्लेनिंग स्किल, ये इससे रिलेटेड है।
प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा मेथड से जुड़ा हुआ है। तो टीचर सेंटर्ड मेथड्स, इनमें से कौन से हैं टीचर सेंटर्ड मेथड? लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड और असाइनमेंट्स। तो जब भी हम टीचर सेंटर्ड की बात करते हैं, आप सभी जानते हैं कि प्रोजेक्ट भी बच्चा खुद करता है, एक्सपेरिमेंट भी बच्चा खुद करता है, असाइनमेंट भी बच्चे के काम होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बनता है लेक्चर मेथड। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो भी मेथड से ही जुड़ा हुआ है। प्रैक्टिकल मेथड इंक्लूड, प्रैक्टिकल मेथड्स में क्या है, यानी कि जो आप प्रैक्टिकली करते हैं। प्रैक्टिकल में क्या है? असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, एक्सपेरिमेंटल, ऑल ऑफ दीज। प्यारे बच्चों, जब भी हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो असाइनमेंट भी बच्चा प्रैक्टिकली करता है, प्रोजेक्ट भी बच्चे के द्वारा खुद किए जाते हैं और एक्सपेरिमेंट भी बच्चे के द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा लास्ट ऑप्शन बनता है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कंसेप्ट मैपिंग से जुड़ा हुआ है। कंसेप्ट मैपिंग बेटे आपके जो टीचिंग सब्जेक्ट हैं उसमें एसएसटी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इन सभी में इंक्लूड होता है, परंतु एसएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो कॉन्सेप्ट मैपिंग मीन्स, कॉन्सेप्ट मैपिंग मीन्स क्या है? यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं, नॉलेज अबाउट सर्टेन डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल्स, ऑल ऑफ अबाउ। तो यहाँ पे जब हम कॉन्सेप्ट मैपिंग की बात करते हैं, अगर आप डिटेल स्टडी पढ़ते हैं इस क्वेश्चन की, तो कॉन्सेप्ट मैपिंग जो है डिस्टेंस से, डायरेक्शन से और सिंबल से जुड़ा होता है। तो इसका लास्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ अबाउ। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है इन क्वेश्चंस को आप समझ के अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर राइट डाउन करें, उसका समाधान करने की हम कोशिश करेंगे। थैंक यू।